अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेल साइकिल जो है वो एक सीरीज़ है जिसमें से सेल जो है वो ग्रो कर कर डीएनए की डुप्लीकेट कर कर और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। तो इस पूरी सीरीज़ को हम सेल साइकिल कहते हैं। अब बेसिकली सेल साइकिल जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे एक तो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, डैमेज टिश्यूज़ जो हैं उनकी रिपेयर होगी, ओल्ड सेल्स की रिप्लेसमेंट हो जाएगी और जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में इससे रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो सेल साइकिल है इसमें हम पहला जो है वो माइटोसिस पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये कुछ फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज और देन साइटोकाइनेसिस होती है। अच्छा, इंटरफेज में जो है वो 3 पार्ट्स आ जाएंगे, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सबसे पहले हम मेन स्टेजेस की अगर बात करें तो सेल साइकिल जो है उसके 2 मेन जो है फेजेस हैं, एक है इंटरफेज, एक है एम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज भी कह रहे होते हैं। G1 फेज जो है जिसे हम फर्स्ट कैप फेज कहते हैं, इसमें क्या होगा कि सेल सबसे पहले साइज़ में ग्रो होगा और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी साथ में ग्रोथ होगी, उनकी वो बढ़ जाएंगे। फिर प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह सेल जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। सेकंड आता है एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कह रहे होते हैं। इसमें क्या होगा कि डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होगा और हर क्रोमोसोम जो है वो अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बना लेगा और हर डुप्लीकेट क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स भी मौजूद होंगी। फिर आता है G2 फेज, जो कि सेकंड गैप फेज है। इसमें क्या होगा कि सेल जो है मुसलसल ग्रो करेगा, प्रोटीन्स जो हैं वो सेल डिवीजन के लिए इधर रिक्वायर्ड होंगी और सेल जो है वो माइटोसिस के लिए तैयार हो रहा है। फिर आता है एम फेज, माइटोटिक फेज। एम फेज में क्या होगा, ये कुछ पार्ट्स हैं, माइटोसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और माइटोसिस के अपनी जो है वो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेज। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको विजिबल नज़र आएंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और स्पाइनल फाइबर्स बेसिकली कुछ फाइबर्स होते हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन नज़र आएंगे, तो वो जो है बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आता है मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल की लाइनिंग में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर आता है एनाफेज में क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी और वो अपोजिट पोल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से वापस आ जाएगी और इस तरह 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इधर इस वक्त जो है वो न्यूक्लियस की जो है वो डिवीजन हुई थी। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि अब साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना है, जिससे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो अगर हम समरी की बात करें तो सेल साइकिल में बेसिकली इंटरफेज एम फेज आता है। इंटरफेज के अंदर G1 फेज आएगा, एस फेज और G2 फेज आते हैं और एम फेज के अंदर माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस आते हैं, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो जो है मतलब प्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डायग्राम को दोबारा से देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले इंटरफेज आ रहा है, जिसमें G2 फेज जो है, इसमें क्या हुआ कि देखें आप, सेल जो है वो ग्रो हो रहा है और ऑर्गेनेल्स भी इसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर एस फेज आ रहा है, जिसमें डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही है और हर क्रोमोसोम जो है वो अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है। फिर G2 फेज जो है, इसमें आप देखें कि सेल जो है वो मज़ीद ग्रो हुआ, प्रोटीन्स भी इसमें ज़रूरी हैं सेल डिवीजन के लिए और जो है सेल अपने आप को तैयार कर रहा है डिवाइड होने के लिए, माइटोसिस फेज में जाने के लिए। फिर आप देखें कि एम फेज में अगर आप आ जाते हैं, जो माइटोटिक फेज है, इसमें प्रोफेज जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको विजिबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। मेटाफेज की बात करें तो देखें क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर पे आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अब अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। एनाफेज की बात करें तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ
ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एंड देन टीलोफेज में अगर हम आ जाएं तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चली जाएंगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से आ जाएगी। इस तरह 2 न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, 2 न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो चुके हैं। और देन साइटोकाइनेसिस आता है जिसमें साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।